मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, मैं इतने बड़े पद पे होने के बावजूद मेरे से इतना भेदभाव किया जाता है, तो मेरे समाज के साथ क्या होता होगा? मेरे समाज तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो महार तालाब का जो ये आंदोलन हुआ था, पहला आंदोलन, पानी पीने का आंदोलन, ये पहला आंदोलन बाबा साहब का है। जी जी, इसकी रेप्लिका दिखा रखी है जब बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया था। इंडियन पार्लियामेंट में इसकी ऑडियो अवेलेबल है, आप परमिशन लेना चाहते हो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो इस बारे में। We will be right there with you. और इनकी फोटो आप ये देख सकते हो कि उस समय ये पिक्स दिखा रखी न्यूज़पेपर में खबर निकली। हाँ जी सर। और ये उस समय ये फोटोज दिखा रखी है दिल्ली की, जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। मैं हूं अनिल भारती और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में, दिल्ली के 26 अलीपुर रोड, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ स्मारक स्थल है। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे डॉक्टर बाबा साहब से जुड़ी हुई स्मृतियां, उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटी, जो जो उन्होंने संघर्ष किया, उसके बारे में आज सम्यक टीवी 24 की टीम आपको अवगत कराएगी। आइए हम चलते हैं स्मारक की तरफ और अंदर जो हमारे गाइड मौजूद हैं उनसे यहाँ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं। आइए साथियों, सीधे आपको संग्रहालय की तरफ लेके चलते हैं, जो बाबा साहब से हर एक घटना से जुड़ी स्मृतियां यहाँ पे सुरक्षित रखी गई हैं। आइए आपको एक एक चीज़ों से रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ में गाइड भी मौजूद है। आइए अंदर की तरफ चलते हैं। सर, हमारे गाइड मौजूद हैं। आइए चलते हैं। सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा परिचय दे दें। सर, मेरा नाम साहिल मित्तल है और मैं यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल का गाइड हूँ और यहाँ पे बाबा साहब का मैं उनको बाबा साहब के बारे में इनको नॉलेज देता हूँ विजिटर्स के बारे में। जी, बहुत बहुत साधुवाद। आप हमारे सम्यक टीवी 24 के दर्शकों को भी आज थोड़ा सा रूबरू करवाएं बाबा साहब से जुड़ी जो ऐतिहासिक जो घटनाएँ हैं, स्मृतियाँ हैं। साथ में हमारे शब्द संगीत के कमांडर्स भी उपस्थित हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने मौका दिया है सम्यक टीवी 24 को। आपका भी धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में पूरे बाबा साहब द्वारा स्थापित दल भी है, आप देख सकते हैं हमारे साथ में कमांडर्स मौजूद हैं और ये बहुत ही अच्छा मौका है एक, और हमारे दर्शकों को हम आज रूबरू करवाएंगे। जी सर, बताइए। नमस्ते सर, हमारा डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल है। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को इनकी बाबा साहब की डेथ हो गई थी और बाबा साहब का यहाँ पे लास्ट रेसिडेंस रहा था और बाबा साहब ने अंतिम सांस भी यही सी ले रखी थी। पहले इस म्यूजियम में टोटल 27 एग्जीबिशन है और 5 जोन्स हैं और जो एग्जिबिट पर दिखा रखा है इस रिलेटेड, और जो ये पूरा म्यूजियम है ये बीजेपी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बनाया गया था, ये स्थापित किया गया था प्राइम मिनिस्टर। ये सारी मैग्नीफाइड पिक्चर वॉल पे दिखा रखी है सर। पहला है मऊ मध्य प्रदेश, 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है और डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे, जून 1908 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से बीइंग पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स शुरू की थी एंड ही वाज द फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम डिप्राइव्ड क्लासेस। और 1912 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से बीइंग पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स पूरी की थी एंड फ्रॉम 1908 टू 1912 ही स्टेड इन एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे। इसके बाद है दपोली, जब उनके फादर थे रामजी मनोजी सकबल, जब वो ब्रिटिश आर्मी के सुविधार के पद पे थे, जब वो रिटायर हो गए थे तब उनकी फैमिली रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट मूव कर दी एट अ विलेज इन दपोली, रत्नागिरी महाराष्ट्र। इसके बाद है लक्ष्मी विलास पैलेस, जब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लेफ्टिनेंट पद पे काम किया था, क्योंकि जो उन्होंने डिग्री दी थी वो बड़ौदा के महाराज शिवाजीराव गायकवाड़ ने दी थी। इसके बाद है बॉम्बे हाईकोर्ट, जून 1924 में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय से अपनी वकालत शुरू की थी, क्योंकि उन्होंने बैरिस्टर लॉ की डिग्री उन्होंने फ्लेजिंग से प्राप्त की थी।
इसके बाद है कालाराम टेम्पल। 2 मार्च 1930 को कालाराम टेम्पल में एंट्री करने जाते। पहले क्या होता था, इस टेम्पल में एंट्री निषेध होती थी। जब बाबा साहब को पता चलती थी तो उस आंदोलन में भाग लेते थे और शादी के लोग मूर्ति लेके भाग जाया करते थे। और 2 मार्च 1930 को 10,000 फॉलोअर्स के साथ आज हर कोई एंट्री प्रवेश करता है। और कालाराम टेम्पल इसलिए क्योंकि ब्लैक स्टोन से बना हुआ है। इसके बाद है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे। जून 1928 में वो प्रोफेसर बने थे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे के, और अच्छी क्वालिफिकेशन प्राप्त करते हुए उन्हें प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे का। इसके बाद है लंदन ब्रिज। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो डॉक्टरेट ऑफ साइंस के लिए वो एडमिशन लेने जाते थे, बेजिंग फॉर बैरिस्टर एक्ट लॉ के लिए। और ये सारी मैंने पिक्चर वॉल पे दिखा रही कि ये सारे डॉक्टर अम्बेडकर। अब जो एग्जिबिट टूर दिखा रखा है ये मॉडर्न इंडिया के बारे में बता रखा है। बाबा साहब ने 5 फेजेस में कंट्रीब्यूट किया था। पहला है वोटिंग। पहले वोट डालने का तो अधिकार होता था। पहले क्या होता था कि बाबा की वाइफ का वोट हस्बैंड ही डालता था। बाबा साहब ने बोला गलत है, वाइफ का वोट वाइफ ही डालेगा, हस्बैंड का वोट हस्बैंड ही डालेगा। इसलिए 1 वोट 1 पीस की इक्वालिटी दी थी। एक फर्स्ट प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बता रखा है। ये 26 जनवरी 1950 को फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया जाता था। पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, समानता का अधिकार नहीं होता था। फिर महिलाओं को पढ़ने का समानता का अधिकार दिया था। इसके बाद 1942 से 1942 से 1946 तक जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे तो उन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट में पास किया कि लेबर 14 घंटे काम न करके 8 घंटे काम करेगा। इक्वल राइट्स का बाबा साहब ने कंसेप्ट किया था। पहले क्या होता था कि सेम पे मेल्स को पे आउट किया जाता था रेदर देन फीमेल्स। ये भी बाबा साहब ने कंसेप्ट दिया था। और आप ये देख सकते हो आज महिला हर क्षेत्र में अभी सर है, चाहे बैंकिंग हो, चाहे जर्नलिज्म हो, चाहे मास कम्युनिकेशन। आज महिला हर क्षेत्र में। पहले क्या होता था कि पुरुषों को अधिकार होता था इन सब का। जब बाबा साहब को पता चलती थी कि जितना पुरुषों को अधिकार होना चाहिए उतना फीमेल्स को अधिकार होना चाहिए। ये होलो बॉक्स दिखा रहे हैं जिसमें बाबा साहब की कुछ राष्ट्रीय की पिक्चर्स दिखा रही है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे जैसे बताते जाए आप जो है आप सभी सुनते रहिए हमारे साथ। ये होलो बॉक्स है, इसमें बाबा साहब की कुछ राजक्रय की पिक्चर्स दिखा रखी है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ सेंटेंस की पिक्स दिखा रही है। आप दोनों अब इसके बाद क्या होता है जब बाबा साहब स्कूल में एडमिशन लेने जाते थे तो इनका स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता था। जब उनके फादर थे रामजी मलोकी सर्कल, जब इनका स्कूल में एडमिशन हो तो जाता था लेकिन इनको पानी पीने तक अधिकार नहीं होता था। बाबा साहब इन चाइल्डहुड में तो रोज 8 से 10 घंटे पढ़ा करते थे। बाबा साहब क्लास में हमेशा अव्वल आया करते थे। एक बार क्या हुआ कि मैथ्स के टीचर आए, कुछ क्वेश्चन पुट अप किए, सुबह चाहते के बच्चे उनका आंसर नहीं दे पाते थे लेकिन बाबा साहब को उसका एक्यूरेट आंसर पता होता था। और जो बाबा साहब की शादी थी वो 1906 में फर्स्ट प्राइज रमा माइती के साथ हो गई थी। जब उनकी एज थी वो 15 ईयर्स थी और जो उनकी फर्स्ट प्राइज रमा माइती को उनकी 9 ईयर्स एज थी। अब आप ये देख सकते हो इधर से अब यहाँ पे इनकी कुछ स्केचेस दिखा रखी है जब बाबा साहब को पढ़ने में कितनी रुचि होती थी। बाबा साहब ये नहीं कहते थे कि मेरे को टेबल चाहिए, मेरे को कुर्सी चाहिए। बाबा साहब अगर जमीन पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं वो जमीन पे बैठ के पढ़ सकते थे। और ये स्केचेस के फॉर्म में दिखा रखे हैं इनके कुछ पढ़ने की रुचि के बारे में। हाँ जी, कैसे सिचुएशन आप पूछते हैं। अब इनकी स्कूलिंग, अब जो इनके एग्जिबिट 4 है इनकी स्कूलिंग और फर्दर स्टडीज़ के बारे में बता रहे हैं। जो इनकी पहली अचीवमेंट हुई थी वो 1907 में उन्होंने 10th पास करी थी फर्स्ट डिवीजन। 1909 में उन्होंने 12th पास करी थी फर्स्ट डिवीजन। 1912 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से भी पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स पूरी की थी। लेकिन वो 1913 में वो कोलकाता चल जाते थे जॉब करने के लिए, लेकिन उसी पर उनके फादर का देहांत हो जाता था। लेकिन उनके फादर ये चाहते थे कि बाबा साहब मेरा बेटा कुछ पढ़ना चाहता है, लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो वो प्रोफेसर होते हैं उनके राजू वो पढ़ोता कि उनका रेफरेंस होता था तो स्कॉलरशिप लेते थे वो 11.50 पाउंड की, जो कि उस समय 1 लाख रुपए करेंसी जो उसमें बाबा साहब को पर मंथ मिला करती थी। तो वो स्कॉलरशिप लेते और कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने जाते थे। फ्रॉम 1913 to 1916 he stayed in Columbia University where he experienced freedom and equality. बाबा साहब लाइब्रेरी खुलने से पहले प्रोजेक्ट करते थे। बाबा साहब लाइब्रेरी बंद होने तक बाबा साहब हमेशा पढ़ा करते थे। बाबा साहब ने 64 सब्जेक्ट में मास्टरी कर रखी थी और उनका जो मेन सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स था। उन्होंने
कई सारे सब्जेक्ट उन्होंने मास्टरी कर रखी थी और 2004 में रिसर्च किया गया कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में सबसे पहला स्टूडेंट कौन सा है, तो बाबा साहेब को उसमें से एक नाम था और कोलंबिया ये मानती है कि बाबा साहेब जैसा छात्र कोई है ही नहीं। इसके बाद सिंबल ऑफ नॉलेज और सिंबल ऑफ नॉलेज और एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1916 में वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट ऑफ साइंस के लिए एडमिशन लेने जाते थे, ग्रेजुएट फॉर बैरिस्टर एट लॉ के लिए। लेकिन उसी वक्त जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा होता था तब उनकी स्कॉलरशिप डिस्कंटिन्यू हो जाती, तो तब इनको भारत लौटना पड़ता था। तब इनका बड़ौदा के महाराज शिवाजीराव गायकवाड़ से इनका एग्रीमेंट होता था, अगर आप कोलंबिया विश्वविद्यालय से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर लेंगे तो आप हमारे यहाँ पे 10 ईयर्स की सर्विस देंगे। तो वो इंडिया आते वापस वो बड़ौदा जाते हैं। ये बड़ौदा के महाराज शिवाजीराव गायकवाड़ होते हैं, ये 11.50 पाउंड की स्कॉलरशिप ऑफर करते थे और ये इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे बाबा साहब। इसके बाद ये फारसी का सीन दिखा रखा है, जब पारसी धर्मशाला का जब बाबा साहेब पारसी बताकर पारसी धर्मशाला में रहा करते थे, तो लोगों को पता चल जाता था कि बाबा साहेब दसवां मिनट को पारसी क्लास, तो पारसी के लोग वहाँ खड़े होते थे और उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता था बाबा साहेब। अब ये बाबा साहेब उस समय जब बाबा साहेब अकाउंट्स ऑफिसर में लेफ्टिनेंट पद पे काम करते थे, जब बाबा साहेब महर जाति से बाबा साहेब बिलोंग करते थे, जब इनसे पानी मांगो तो पानी नहीं पिया जाता था, फाइन मांगो तो फाइन फेंका किया जाता था, क्योंकि बाबा साहेब महर जाति से बाबा साहेब बिलोंग करते थे। फारसी धर्मशाला में रहा करते थे, बाबा साहेब जस्ट बिलोंग टू फारसी था, तो फारसी के लोग वहाँ खड़े होते थे, तो बाबा साहब को वहाँ से निकाल दिया जाता था। सामने संकल्प दिवस लिखा। अब जो ये स्पीच दिखा रखे डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग और स्पीचेस में ये दिखा रखा है कि हम प्रथम भारत और अंतर भारत ही रहेंगे, हम बाद में हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो, हमें बाद में। और बाबा साहेब ने इसको जीवन भर फॉलो किया था। आई वॉन्ट ऑल पीपल टू बी इंडियन फर्स्ट, इंडियन फर्स्ट एंड नथिंग एल्स बट इंडियन। और बाबा साहेब की राइटिंग और स्पीचेस है, द कॉमन गोल इज द बिल्डिंग ऑफ दैट वी आर ऑल इंडियंस, कि हम भारतीय ही रहेंगे। I do not like what some people say that we are 10% Indians, however, अब मैं ये नहीं सोचता कि बाद में हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ये बात में। और बाबा साहब ये कहते थे कि हम इंडियंस हैं तो इंडियंस ही रहेंगे। अब 23 सितंबर 1917 को ये संकल्प भूमि दिखा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले बीता 23 सितंबर। तो बाबा साहब जहाँ संकल्प लेते थे, ये बड़ौदा से रेजिग्नेशन देते थे, तो बड़ौदा रेलवे स्टेशन आते थे, पास में सियाजी बाग होता था, वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे और ये सोचते थे कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, मैं इतने बड़े पद पे होने के बावजूद मेरे साथ इतना भेदभाव किया जाता है, तो मेरे समाज के साथ क्या होता होगा, मेरे समाज तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो ये बरगद के पेड़ के संकल्प के नीचे ये सोचते हैं कि मैं समाज में परिवर्तन करके रहूँगा, मैं समाज में बदलाव करके रहूँगा। और जो ये संकल्प भूमि है, ये बड़ौदा गुजरात में है। और बाबा साहेब बरगद के पेड़ के नीचे ही सोचते थे, और बाबा साहेब का टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ भी संकल्प भूमि से शुरू होता है। 104वां संकल्प दिवस मनाया गया। कि बाबा साहेब फिर भारत का संविधान बना रखे, जब बाबा साहेब भारत का संविधान बनाया था उस समय जो बुक थी, और उनको भारत रत्न के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। आ जाए सभी कमांडर्स। एग्जिबिट 11 ये सारी मैग्नीफाइड पिक्चर वॉल पे दिखा रहे इस रिलेटेड टू डॉक्टर अम्बेडकर बाबा। जब 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो लोगों ने इसका बॉयकॉट किया, लेकिन बाबा साहेब ने इसका समर्थन किया ताकि वंचित समाज के हर क्षेत्र में अवसर मिल सके, टू ओपन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स फॉर द डिप्राइव्ड क्लासेस। सेकेंड है ये वार्डन जेल। जब डॉक्टर अम्बेडकर जी महात्मा गांधी जी से मिले तो उनका एंशन तुड़वाया गया था, जो एंशन का नाम था वो आमरण एंशन था, जो पूना एक्ट में पास किया गया था। इसके बाद पार्टीशन, बाबा साहब ने बुक लिखी थी पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो 324 पेजेस की बुक है, जो जनवरी 1945 में रिलीज की गई थी। इसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया, बॉम्बे के जो ऐसे प्रतिचिन्ह है तो ऐसे कार्य जहाँ बाबा साहेब पढ़ा करते थे और रहा करते थे कि बाबा साहेब राजगृह से बिलोंग करते थे, और जो उनका राजगृह था वो मुंबई में था।
इसके बाद है रेड फोर्ट एंड कनाट प्लेस, जहाँ इनके दो निकट स्थान थे जब बाबा साहब ने अंतिम सांस किसी ले रखी थी। जब इनका यहाँ पे घर था तो दो निकट स्थान थे, एक रेड फोर्ट और दूसरा कनाट प्लेस। कश्मीर के इनका एड्रेस था 26 आलमपुर रोड सिविल लाइन, जहाँ इनका यहाँ घर होता था। पहले क्या होता था कि इसे भी डिमोलिश करके डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल बनाया गया था, जिसकी प्लेस को महापरिवार भूमि भी कहा गया। इसके बाद असाधारण अशास्त्रीय का इकोनॉमिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसमें द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। जब बाबा से एक बुक लिखते थे, जब उस समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थीसिस लिखते थे, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, तो इसी थीसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिश 1 अप्रैल 1935 को। एंड बाबा साहेब वो द फर्स्ट इंडियन टू फॉल डबल डॉक्टरेट। और जब बाबा साहेब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जब डॉक्टरेट ऑफ साइंस के लिए उन्होंने एडमिशन लिया था, ग्रेजुएट फॉर बैरिस्टर एट लॉ के लिए, और इन्होंने 1923 में इन्होंने बैरिस्टर लॉ के लिए इन्होंने ग्रेजुएट से प्राप्त की थी। और एक बुक आएगी इसमें सर, आप लोग the problem of the rupee, its origin and its solution। तो इसी thesis पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ। बहुत अच्छा। अब जब बाबा साहब ने एजुकेशन सेक्टर्स में बाबा साहब ने बहुत अच्छे कार्य किए, जैसे बाबा साहब ने पीपल एजुकेशन सोसाइटी बने, मिडिल कॉलेज औरंगाबाद का निर्माण किया, सिद्धार्थ कॉलेज का निर्माण किया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दिखा रहे हैं कि पूरा मिडिल कॉलेज औरंगाबाद का ही निर्माण किया गया था उस समय जब बाबा साहब को पीपल एजुकेशन सोसाइटी से फंड आया था। और ये इनके मेम्बर्स थे, जिसमें बाबा साहब, ये इनकी सेकेंड वाइस अम्बेडकर अम्बेडकर जी, ये थे सोशल एक्टिविस्ट राजकुमार सिंह के बोले, और ये सारे इनके मेम्बर्स थे उस समय। अब एक्सिबिट 14 महाड़ मूवमेंट, 30 मार्च 1927 को जब इनका पहला मूवमेंट चलता था महाड़ मूवमेंट, इस तालाब में सिर्फ पशु पक्षी रोगियों को पीने का अधिकार होता था, मनुष्य को इसमें पीने का अधिकार नहीं होता था। जब बाबा साहब को पता चल जाती थी तो कालाराम टेम्पल जाते और ये कहते थे कि नेचुरल रिसोर्सेज से प्राकृतिक संपदा है, इसमें सबका अधिकार होना चाहिए। अगर इसमें मनुष्य पानी नहीं पी सकते तो क्या हम उससे भी किए गुजरे? तो बाबा साहब पहले ऐसे व्यक्ति होते जो इस तालाब का पानी पीते और चाव करते। महाराष्ट्र में इसको चाव कहा जाता था, इसका नाम चावदार तालाब रखा गया। चावदार तालाब। और ये कहते थे कि मैं इस तालाब का पानी पी के मैं अमर तो नहीं हो जाऊंगा, हम हिंदू जैसा व्यवहार क्यों नहीं करते, हम इतना भेदभाव क्यों करते हैं। और बाबा साहब का जो आंदोलन था महाड़ मूवमेंट 30 मार्च 1927 को, ये टोटली का संघर्ष पे आंदोलन था। मुझे लग रहा है सभी कमांडर ये जो महाड़ तालाब का जो ये आंदोलन हुआ था, पहला आंदोलन पानी पीने का आंदोलन, ये पहला आंदोलन बाबा साहब का है। इसमें समता सैनिक दल के कमांडर्स 10,000 कमांडरों को लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उस महाड़ तालाब को घेरा था। 2 दिन का ये 19 मार्च में चला था। 2 दिन में जून 1924 में उन्होंने 3 नारे दिए थे कि शिक्षित रहो, संगठित करो, संघर्ष करो। बाबा साहब ये कहते थे कि अगर आप शिक्षित रहोगे तो संगठित करोगे, संगठित करोगे तो संघर्ष करोगे जी। और बाबा साहब ने इसको जीवन भर फॉलो किया था। ये कहते थे कि अगर आप शिक्षित नहीं रहोगे तो हम संगठित कैसे करेंगे, अगर हम संगठित नहीं करेंगे तो हम संघर्ष कैसे करेंगे। और बाबा साहब ने इसको जीवन भर फॉलो भी किया, बहुत बड़े संघर्ष किए। तो उनकी लीडरशिप को देखते हुए, उनके अच्छे संघर्ष को देखते हुए, उनके पैशन को देखते हुए, उनके कमिटमेंट को देखते हुए, फॉर द डिफरेंस एंड फॉर कैरिंग अ फॉरवर्ड लॉन्ग ऑफ स्ट्रगल, इन सब लोगों ने बाबा साहब को बहुत समर्थन किया था। क्योंकि उस टाइम बाबा साहब ने बहुत बड़े आंदोलन चलाए थे, तो इन सब लोगों ने बाबा साहब को बहुत समर्थन किया था। इसके बाद नेक्स्ट एग्जिबिट 15। अब जो एग्जिबिट 15 दिखा रहे थे कालाराम टेम्पल, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जीबिशन बताया था कि इस टेम्पल में एंट्री निषेध होती थी। जब बाबा साहब को पता चल जाती थी तो उस आंदोलन में भाग लेते थे। लेकिन जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी रमाबाई, वो एंट्री करना चाहती थी, लेकिन जब वो उस आंदोलन में भाग लेते थे और उस जाति के लोग मूर्ति लेके भाग जाया करते थे और बाद में अपनी इंटेलेक्चुअल माइंड से वो एंट्री दिलवा देते थे। और 2 मार्च 1930 को 10,000 फॉलोअर्स के साथ आज हर कोई एंट्री में प्रवेश करता है। और आप ये देख सकते हो, समता सैनिक दल का दूसरा संघर्ष। और आप ये देख सकते हो 2 मार्च 1930 को 10,000 फॉलोअर्स के साथ आज हर कोई एंट्री में प्रवेश करता है। और आप ये फोटोज देख सकते हो, ये एंट्री कालाराम मंदिर का सकते हो।
जब बाबा साहेब राजगृह से बिलोंग करते थे, जब इनका राजगृह मुंबई में था, तो ये इनके फैमिली मेंबर्स थे उस समय के। ये थे यशवंत अम्बेडकर जी, जो बेटे थे प्रकाश अम्बेडकर के, जो उनके बेटे थे। ये थे बी आर अम्बेडकर जी, ये थी उनकी फर्स्ट वाइफ रमाबाई, ये थी लक्ष्मीबाई, जो भाई थे आनंद राव के। आनंद राव उनके बड़े भाई थे, इनके कम से कम 14 भाई थे। ये थे मुकुंद राव, और ये थे डॉगी, इनका डॉगी था, डॉगी भी था। और ये रमाबाई, ये लक्ष्मीबाई, और ये इनके नेबर्स थे। बाबा साहेब को था कि इनको फोटोग्राफी का सबसे बड़ा शौक था इनको। आइए सर। अब मैं आपको बताऊंगा इनका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्यों नाम रखा गया। पहले इनका नाम भीमराव था, अब इनका बाबा साहेब क्यों रखा गया। When his first wife became a victim of malnutrition, जब उनकी वाइफ malnutrition से पीड़ित होती है, तो बाबा साहेब इनको बचाने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन वो बच नहीं पाती थी, और 27 मई 1935 को उनका निधन हो जाता था। बाबा इसलिए क्योंकि जब उनकी फर्स्ट वाइफ रमाबाई जी की डेथ हो गई थी, तो इनको ऐसी स्थिति में बाहर निकलना पड़ता था सर, आप भी देख सकते हैं। और डॉक्टर इसलिए क्योंकि उन्होंने पीएचडी कर ली थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट। और साहेब इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में साहेब करके कराया जाता था। एंड और बाद में 27 मई 1935 को उनकी माल न्यूट्रिशन की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। देख सकते हो कि इनकी कुछ डिग्रीज और अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे थे। जब उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे से भी पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स करी थी, तो इनको एक लेटर लिखा गया था उस समय का। ये बॉन्ड यूनिवर्सिटी का है सर, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का है, एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे का अटेंडेंस रजिस्टर है, और कोलंबिया विश्वविद्यालय के 64 सब्जेक्ट में जब उन्होंने मास्टर कार्य की कोई डिग्री के सब्जेक्ट दिखा रखे हैं, और 1923 में उन्होंने बैरिस्टर लॉ की डिग्री उन्होंने ग्रेजुएट से प्राप्त की थी सर। और इनकी कुछ है, और इनको थर्ड डॉक्टरेट की डिग्री अवार्ड करते हैं इसमें। अब असाधारण अशांति का इकोनॉमिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जब उस समय रुपयों का बहुत मिसयूज होता था, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थीसिस लिखते थे, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो इसी थीसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण होता था, आप देख सकते हो इसी पे। तो बाबा साहेब ने इसी पे कई सारे इनिशिएटिव्स किए, जैसे कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स, करेंसी प्रॉब्लम, टैक्सेशन पॉलिसी, वाटर कंजर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू, पावर सेक्टर, रोड, रेलवेज। बाबा साहब ने कई सारे इसमें इनिशिएटिव्स करे, इसमें उनको नेशनल लीडर भी उनको कहा गया था, जब बाबा साहब ने बहुत इस पे अच्छे काम करे थे उस समय। आप बाबा साहब के त्याग और संघर्ष को समझ सकते हैं, जैसे सर ने बता रहे हैं, जो हमारे गाइड हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बाबा साहब ने संघर्ष किया है। जी सर बताएं। अब जैसे कि बाबा साहब ने एजुकेशन पे बाबा साहब ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत, जैसे बाबा साहब ने पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनवाई, बाबा साहब ने मिडिल कॉलेज औरंगाबाद का निर्माण किया, बाबा साहब ने सिद्धार्थ कॉलेज बनवाया। जब उनका पीपल एजुकेशन सोसाइटी से उनका फंड आया, तो उस समय उन्होंने मिडिल कॉलेज औरंगाबाद का निर्माण किया। फॉर ऑल सोशो पॉलिटिकल और अकेडमिक अचीवमेंट्स में डॉक्टर अम्बेडकर जी ऐसे एक्सेंट्रिक डिसिप्लिन थी, मतलब उनका एक अच्छा एग्जाम्पल था कि वो अच्छे कारणों के लिए उस समय बाबा साहेब लड़ा करते थे उस समय। तो अच्छे फाइटिंग्स के लिए बाबा साहेब लड़ा करते थे, अच्छे कारणों के लिए बाबा साहेब उस समय बहुत बड़े संघर्ष करे थे। इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर जी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए थे कि वो अच्छे उसके लिए, मतलब अच्छे और ज़्यादा सेक्टर्स में उन्होंने अच्छे वो कार्य किए, जैसे कि उन्होंने लेबर रिफॉर्म्स किए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, हिंदू कोड बिल, वाटर पॉलिसी, लैंड रिलेटेड मेथड, इकोनॉमिक अपॉइंटमेंट। बाबा साहब ने इस पर भी बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे कार्य किए, जो बाबा साहब को एज अ विजनरी नेशनल लीडर भी कहा गया था उधर से साथ के साथ में जी। ऐसे लिंग्विस्टिक और कल्चर बेसिस पे बाबा साहब ने एक पॉलिसी दी थी, वन स्टेट वन लैंग्वेज की, हर एक राष्ट्र में हर एक लैंग्वेज की पॉलिसी दी थी, और उन्होंने अच्छे नारे दिए थे कि हम प्रथम भारत है और अंतर भारत ही रहेंगे, हम बाद में हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हम ही बाद में हैं। और बाबा साहब ने इसको जीवन भर फॉलो किया। जी जी। इंडिपेंडेंट इंडिया जब उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, वो इरिस्पेक्टिव, चाहे कास्ट हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे जेंडर हो, चाहे कुछ भी हो, इनको 1947 से 1951 तक इनको कानून मंत्री का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर का इनको बनाया गया था, और उस समय चेयरमैन थे फॉर द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन्होंने कंसेप्ट दिया था, जैसे कि इन्होंने डैम बनाया, महानदी बनाया, सतलुज बनाया, इन्होंने कई सारे कंसेप्ट दिए थे उस समय,
जब 1942 से जब 1946 तक जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे तो उन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट में पास किया था कि लेबर 14 घंटे काम न करके 8 घंटे काम करेगा। ये बाबा साहब ने कंसेप्ट किया था। इक्वल पे फॉर इक्वल राइट्स का बाबा साहब ने कंसेप्ट किया था। पहले क्या होता था कि सेम वर्क सेम पे मेल्स को पे आउट किया जाता था rather than फीमेल्स। ये भी बोला बाबा साहब ने, बोले गलत है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉलिसी का बाबा साहब ने कंसेप्ट किया था। और जो नेशनल फ्लैग में अशोक चक्र लगाने का कंसेप्ट जाता है ये भी बाबा साहब को जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी से उसमें चक्र लगाना चाहते थे। चरखा लगाना चाहिए। यस यस। को महापरिवार को भी दिखाया गया। और आपने नोटिस किया होगा कि ये जो पूरा म्यूजियम है ये बुक के पूरे खुले संविधान के रूप में है। ये सर बुक्स की तरह ये बना रखा है ये। जी। आपने यहाँ से एंट्री करते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे, और यहाँ पे इस एरिया में सीएम अरविंद केजरीवाल जी का घर है। जी। और यहाँ ये पूरे ही फाउंटेन शो है, यहाँ सीटिंग एरिया है और आप 5 बजे का फाउंटेन शो देख सकते हो इसमें। और ये पूरे म्यूजियम का स्ट्रक्चर दिखा रखे जिस प्लेस को महापरिवार दिखा के। अब आप ये देख सकते हो अब जब बाबा साहब को कानून मंत्री का पद दिया गया तो वो उस समय क्या सोचते थे, महिलाओं इसमें कुछ राइट्स होते थे जैसे कि राइट टू विडो, राइट टू मैरिज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू एडॉप्शन। जब ये राइट्स लाए गए थे तो उस समय नेहरू गवर्नमेंट ने इसको पास नहीं किया था। जब इसको पास नहीं किया था तो इसलिए 27 सितंबर 1951 को उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और बाद में नेहरू गवर्नमेंट ने इसको टुकड़ों में पास किया था। और ये भी पाया गया कि उस जनरेशन को भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि उस जनरेशन को भी एक्सेप्टेबल है। और बाबा से पहले ऐसे व्यक्ति होते थे कि वो 100 साल उनका मिशनरी माइंड था, वो 10 साल से भी आगे की सोचते थे। जब उस समय ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाए गए थे If we wish to maintain democracy, not merely in form, but also in fact, what must we do? The first thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means we must abandon the very methods of revolution. It means that we must abandon the method of civil disobedience. When there was no way left for constitutional methods ऊपर से ले रखी है of achieving economic and social objectives, there was a great deal of फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बी अम्बेडकर जी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू जगजीवन राम एंड फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई। क्योंकि उससे नेक्स्ट इम्प्लीमेंट हो जाता था क्योंकि 25 जब साइनिंग हो जाती थी टोटल 284 सिग्नेचर्स जब साइन हो जाते थे तो उससे नेक्स्ट इम्प्लीमेंट होना होता था। तो इसलिए आप ये देख सकते हो 26 जनवरी 1950 को फर्स्ट रिपब्लिक डे बनाया जाता था इंडिया गेट पे। सर आप ये देख सकते हो फर्स्ट रिपब्लिक डे बनाते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ये जब उस समय जब 27 सितंबर 1951 को उन्होंने कानून मंत्री के पास इस्तीफा दे दिया था तो 28 सितंबर 1951 को टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में छपा होता था उस समय। और आप ये देख सकते हो 14 अप्रैल 1942 को उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता था। ये उस समय जब ये हिंदू कोड बिल ये एड्रेस करते हुए उस समय जब उस समय हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ था तो नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा तो बाबा साहब उस समय ये मीटिंग कर रहे होते थे हिंदू कोड बिल में और ये नेहरू गवर्नमेंट की पिक्स दिखा रही थी। अब आप ये देख सकते हो ये 3 मेंबर्स को जब बाबा साहब बड़ौदा से रेजिग्नेशन देते तो बड़ौदा रेलवे स्टेशन आते थे तो वो एक फेडरेशन मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे तो ये 3 मेंबर्स नॉमिनेट होते थे। उस समय 3 मेंबर्स को बुलाया जाता था, इनवाइट किया जाता था। ये सोशल एक्टिविस्ट राय बहादुर सीके बोले ये थे डॉक्टर बी अम्बेडकर जी एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर एंड सेकेंड वाइस सविता अम्बेडकर जी। राय बहादुर सीके बोले इनसे सीट मांगते थे
जब सीट अवेलेबल नहीं होती थी तो उस समय बाबा साहब फनी मूड में होते थे कि आप हमारे थाइस पे आके बैठ जाइए, तो वो सच्ची में आके बैठ जाते थे। तो बाद में सीट अवेलेबल करा दी जाती थी। इतने फॉरन इनकी पिक्स आके क्लिक कर लेता था। काफी मूवमेंट है बाबा हाँ साहब। जी, ये सिर्फ हाँ जी, ये और ये उस समय बाबा साहब था जब उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज का निर्माण किया था, तो ये पिक्स दिखा रखी है ये थे बाबा साहब, ये थे इनके नौकर सुदामा। जब बाबा साहब को पढ़ाना बहुत चाहते थे लेकिन पढ़ने में अच्छा नहीं होते थे, इनको खाना बनाने का बहुत शौक होता था, इसलिए इनका नाम रसोइया रख दिया गया था उस समय। अब आप ये देख सकते हो फर्स्ट कैबिनेट प्रथम मंत्रिमंडल, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की इनकी मीटिंग होती थी। टोटल 89 मेंबर्स की मीटिंग होती थी, जिसमें बाबा साहब यहाँ बैठ के पढ़ा करते थे, यहाँ बैठ के वो करते थे, मीटिंग करते थे उस समय। अब मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहब भी भारत का संविधान क्यों बनाते थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को ध्यान से सुनिए। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान क्यों बनाया था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सजेस्ट की किसी हम ब्रिटेन के मिनिस्टर को बुलवा के हम भारत का संविधान बनाएंगे, बट एस महात्मा गांधी जी सजेस्ट की क्यों ना हम बाबा साहब को क्यों ना भारत का संविधान लिखने को दे, क्योंकि बाबा साहब पहले कानून मंत्री के पद पे भी रहे थे, उनका मेन सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स भी था, उन्होंने कई सारी क्वालिफिकेशन प्राप्त की थी। तो बाबा साहब पहले ऐसे व्यक्ति होते थे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान बनाते थे, और बाबा साहब उससे बहुत बड़े महान व्यक्ति भी थे उस समय। दैट्स व्हाई डॉक्टर अम्बेडकर इज यूज्ड टू बी राइटिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। और आज भी ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बताया है कि सिंबल ऑफ नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज ऑफ एक्सीलेंस भी इनको सम्मानित किया गया था। अब आप ये देख सकते हो कि जब बाबा साहब एज द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब उस समय बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया था, तो टोटल 7 मेंबर्स होते थे, जिसमें +1, जिसमें बाबा साहब एज द चेयरमैन फॉर द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब उससे बाबा साहब भारत का संविधान बनाते थे। और ये टोटल 8 मेंबर्स होते थे, जैसे कर्नेकल मेंटल, मुंशी त्रिवल थटाई सर, BL मित्तल, देवान बहादुर सर, नमिशा गोपाल स्वामी, देवान बहादुर सर, से मोहम्मद सुदुल, दीपिका न्यायपति माधव राव। टोटल 8 मेंबर्स की मीटिंग होती थी, और आप इन सब के बारे में आप पढ़ भी सकते हो। अब आप ये देख सकते हो सर, जब बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसकी रेप्लिका दिखा रखी है जब बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया था। इंडियन पार्लियामेंट में इसकी ओरिजिनल अवेलेबल है, आप परमिशन लेना चाहते हो वहां जाके आप पढ़ सकते हो इस बारे में। मेकिंग ऑफ द जब बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया था उस समय, तो बाबा साहब ये कहते थे कि हम इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करी जाए। तो आप ये देख सकते हो कि इन्होंने कई सारी अमेंडमेंट्स करी थी। 7635 अमेंडमेंट्स उन्होंने बनाए थे, जिसमें से सिर्फ उन्होंने 2473 एक्सेप्ट हो पाई थी। और आप ये पिक्स देख सकते हो, जब उस समय बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया था, तो उस समय उनको ये पिक्स, ये मीटिंग्स करते हुए ऐसा सकते हो। अब जब बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया था, तो उन्होंने ये सोचा था कि हम इसमें कैलीग्राफी करें। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सजेस्ट कि हम इसमें कैलीग्राफी करें। देन ही अपॉइंटेड प्रेम बिहारी नारायण रजादे एंड आचार्य नंदन बोस फॉर दिस, कि हम इसमें कैलीग्राफी करें। और इन्होंने 6 महीने लगा दी थी, और इन्होंने 6 महीने लगा दी थी जब बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया था, तो इसमें कैलीग्राफी लिखते हुए। और अभी ये हमने कैलीग्राफी का सैंपल दिखा रखे हैं जब इन्होंने कैलीग्राफी करी थी। और आप ये देख सकते हो जो कैलीग्राफी दे रखी है आज ही MS वर्ड इटैलिक फॉन्ट में अवेलेबल है सर। बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया था, तो टोटल 20, आप ये देख सकते हो पूरा ये टोटल 22 कॉन्स्टिट्यूशन का भाग दिखा रखा है। पहले पार्ट 1 यूनियन स्टेडिल जो मोहनजोदारो की इस फोटो है, ये पार्ट 2 सिटीजनशिप वेददास की फोटो है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट रामायण की फोटो है, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी महाभारत की फोटो है, ये पार्ट 5 यूनियन, ये बुद्धा लाइफ, ये महावीर लाइफ, ये स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, ये बुद्धा आर्ट्स, ये नालंदा विश्वविद्यालय पोर्ट्रेट बुकल आर्किटेक्चर, ये रशियन स्कल्पचर है, ये नटराज की फोटो है,
वो बापूजी है, बापूजी था पीस मेकर, टीपू सुल्तान, ये ओशन की फोटो है। और टोटल 22 कॉन्स्टिट्यूशन भाग दिखा रखे, अभी 24 हो गए। और आप इस पे एक चीज पाएंगे, पार्ट 22 जब भी टेम्परेरी ट्रांजिशन प्रोविजन था कि जब उस समय आपको जैसे पता होगा अब आर्टिकल 370 हटा दिया गया, क्योंकि जब उस समय ये एस्टैब्लिश होता था तो आर्टिकल 370 उस समय ये टेम्परेरी प्रोविजन में डिफाइन था उस समय। और आप ये देख सकते हो शोर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड रिपोर्ट्स है। आइए सही। अब जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की साइनिंग हो गई थी, तो जब सबकी तो अब क्या होता था, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी को कॉन्स्टिट्यूशन हैंड ओवर करते थे। तो ये इनके मेंबर्स होते थे। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एंड फर्स्ट एंड वुमेन जनरल मिनिस्टर ऑफ इंडिया सी राजगोपालाचार्य। इसलिए इनको नाम दिया गया। जब बाबा साहब उस समय भारत का संविधान बनाते थे तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय पद पर उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया था। उस समय की रियल वॉइस थी जब बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 17 फरवरी 1946 को स्पीच देते थे। आप स्पीच इनकी रियल वॉइस I think none of us need have any apprehension. None of us need have. ये जवाहरलाल नेहरू जी की declare its firm and solemn resolve and you carry on with the hard work बाबा जी ने ahead. कहा था कि I अगर want every हमारे Indian देश में citizen to पैदा know. होते हैं, क्योंकि जब The बाबा साहब ने United भारत का States of संविधान America will बनाया था not तो इनका नाम simply be cheering you on from the sidelines. We will be right there with you. और इनकी फोटोज दिखा रखी है सर, आप इनकी फोटोज देख सकते हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। ये इनकी फोटोज दिखा रखी है, बाबा साहब की मीटिंग्स होते हुए पूरी म्यूजियम की पिक्स दिखा रखी है। आप इसमें इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। ये इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विजिटर्स को इतना समय दिया जाता है इसको प्ले करने का, रीड करने का स्क्रीन पर? हाँ, जब बाद में गाइडिंग खत्म हो जाती है सर तो आप देख सकते हैं। आइए सर, दिखा रखे हैं इनके सिग्नेचर्स दिखा रखे हैं, टोटल 284 सिग्नेचर्स। अब ये 14 लैंग्वेजेस है, अभी 22 लैंग्वेजेस है। अब आप इसमें ये आइडेंटिफाई करिए कि इसमें सिग्नेचर्स कौन से डिफरेंट है। अब क्या होता था कि जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले नंबर पे जल्दबाजी के चलते थे, पहले नंबर पे साइन करके चले जाते थे। बट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी पहले नंबर पे क्यों साइन करके जाते थे? बिकॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले ही सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जब उस समय जवाहरलाल नेहरू जी पहले नंबर पे साइन करके चले जाते थे, जब नेहरू जी पहले नंबर पे साइन करके चले जाते थे तो उसी में राजेंद्र प्रसाद जी को जब ये बात पता चल जाती थी तो इनका ईगो हर्ट हो जाता था। उस समय जब इनका ईगो हर्ट हो जाता था, ये कहते थे कि नेहरू जी ने क्या कर दिया, तो वो पहले नंबर पे साइन करके जाते थे। सब एक लैंग्वेज इसमें साइन करते थे, मैं बहुत लैंग्वेज इसमें साइन करके जाऊंगा। तो राजेंद्र प्रसाद जी एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया वो पहले नंबर पे साइन करके चले जाते थे। हिंदी इंग्लिश दोनों में साइन करते हैं। और 28 नंबर पे बी आर अम्बेडकर जी के सिग्नेचर्स होते थे। और टोटल 284 सिग्नेचर्स दिखा रखे हैं, आप देख सकते हो ये सारे सिग्नेचर्स के बारे में। सिग्नेचर बगल में आप देख सकते हैं। आइए और भी रूबरू करवाते हैं कि बाबा साहब पीछे आप भी देख सकते हो ये बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए। अब आप ये देख सकते हो जब बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते थे 14 अक्टूबर 1956 को अपनी सेकंड वाइस संविता अम्बेडकर जी के साथ, तो बाबा साहब बहुत प्रवृत्त होना चाहते थे। तो सभी से एक से पूछते थे कि मेरे साथ कौन कौन बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहेगा, तो सभी हाथ खड़ा कर देते थे। और 7 लाख फॉलोअर के साथ बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते थे दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र में। और आप ये देख सकते हो ये जो टेम्पल है महाबोधि बौद्ध गया, जब बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते थे और एक बुक थी द चैंपियन एंड द बुद्धा, ये बाबा साहब इसी घर में ही बैठ के बाबा साहब बुक लिखते थे उस समय। 7 लाख अनुयायियों के साथ बाबा साहब ने बहुत ढंग की दीक्षा ली। पंच थे
जब 5 भागों में डिवाइड कर रखा है, जैसा पंचतीर्थ इसलिए नाम दिया क्योंकि दीक्षा भूमि के द्वारा ये नाम दिए। मतलब पहला है दीक्षा भूमि नागपुर, जब बाबा साहेब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते थे दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र में 7 लाख फॉलोअर्स के साथ शांति के लिए और इक्वालिटी के लिए अपनी सेकंड वाइफ सविता अम्बेडकर जी के साथ। अब आप ये देख सकते हैं जन्मभूमि मोहम्मद मध्य प्रदेश का 14 अप्रैल 1891 को मोहम्मद मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है और डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, जिसे जन्मभूमि कहा गया है। अब चैत्य भूमि मुंबई, अब चैत्य भूमि मुंबई की अब पिक्स मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। जब 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहेब की डेथ हो जाती थी दिल्ली में, तो 7 दिसंबर 1956 को मुंबई ले जाया जाता था डेड बॉडी के लिए। तो उस समय 10 लाख फॉलोअर्स आ जाते थे, क्योंकि उस समय का रिकॉर्ड होता था, तो उस समय का रिकॉर्ड होता था। तो 10 लाख उसमें सबसे ज़्यादा लोग आए रिकॉर्ड था बाबा साहब। और इनके अंतिम दर्शन को पूरा करने के लिए इनको 4 घंटे लग जाते थे उस समय इनके अंतिम संस्कार। कितना समय लग जाता था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। और आप ये देख सकते हैं 6 दिसंबर 1956 को 6 दिसंबर 1956 को एक दिखा रखी है दिल्ली की, क्या बाबा साहेब जब इनका दिल्ली में डेथ हुई थी, इसी प्लेस में इनका डेथ हुई थी। तो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण यहीं पर हुआ था। हाँ, महापरिवार बोल इसी स्थान में इनकी डेथ हुई थी और ये दिखा रखी है। और आप ये देख सकते हैं पूरा ही न्यूज़पेपर कटिंग्स आपको दिखा रखी है पूरी कि जहाँ बाबा साहेब का 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ होती थी 5:40 AM पे सर। तो ये इनकी ये न्यूज़पेपर 5:40 AM मैं आपको टाइम दिखाऊंगा। वो आप ये देख सकते हो कि उस समय ये पिक्स दिखा रखी न्यूज़पेपर में खबर निकली। हाँ जी सर। और ये उस समय ये फोटोज दिखा रखी है दिल्ली की, जब 6 दिसंबर 1956 को चैंपियनों अपने नेहरू सिविल इन लोग और ये पिक्स दिखा रखी 6 दिसंबर 1956 को। देखिए इधर से एग्जिट है। स्वामी वेंकटेश्वर राव इधर से। जब उस समय क्या होता था, इनको 1990 में इनको भारत रत्न के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि इनको भारत रत्न के अवार्ड से बाबा साहेब वॉज कोई अवार्ड द हाईएस्ट इंडियन पर्सन इन द भारत रत्न। तो इनको भारत रत्न के अवार्ड से ये सिस्टम लाइक फॉर फॉलो टू एजुकेट टू की शिक्षित रहो, संगठित करो, संघर्ष करो। भारत की शिक्षा भूमि लंदन, जहाँ बाबा साहेब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट ऑफ साइंस के लिए एडमिशन लेते थे, ग्रेजुएट फॉर बैरिस्टर एंड लॉ के लिए। तो इस समय शिक्षा भूमि लंदन का एक दिखा ये म्यूजियम है उसका। ये महापरिवहन भूमि दिल्ली, जहाँ अभी हम इसी स्थान में ही है, इसी स्थान में आइए सर। अब मैं आपको लाइब्रेरी से पूरा ये लाइब्रेरी दिखा रखा है सर। ये जहाँ बाबा साहेब की बुक्स दिखा रखी है, जहाँ इनका ही बुद्धा स्टैचू है। ये जब ये आप देख सकते हो टाइम 5:40 AM, ये इनका डेथ टाइम होता था उस समय का। और ये बुद्धा स्टैचू है, ये हमने ये डॉगी है, ये सेकंड वाइस सविता अम्बेडकर जी है। इसे ये बुद्धा, ये गिटार है, जब बाबा साहब उस समय गिटार बजाया करते थे। और ये इनके सोफा हमने रिक्रिएट करके हमने लाइब्रेरी दिखा रखी है और ये सारी बुक्स दिखा रखी है उस समय। ये जो डिजाइन है रियल डिजाइन है बाबा साहब की, रियल हमने रेप्लिका दिखा रखी है। ये ये जो टाइपराइटर है बाबा साहब का रियल टाइपराइटर। रियल टाइपराइटर सर? नहीं, वैसे हमने रेप्लिका दिखा रखा है। अच्छा, रेप्लिका बाबा साहब की लाइब्रेरी है। देखिए ये कैप लगाते थे अक्सर बाबा साहब। जी 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 आइए। जो कि इन सब लोगों ने बाबा साहब के बारे में क्या कहा था, जैसे नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि अगर मैं संविधान लिखूंगा तो मैं भारत का संविधान लिखूंगा, जो उसने बाबा साहब ने लिखा था। तो और नेल्सन मंडेला जी ने ये कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल जस्टिस, उनका जो बढ़ती है और एवोल्यूशन का, वो हर उसमें जैसे बाबा साहब बहुत बड़े संघर्ष करते हैं उससे। इसके बाद अमरचंद सिंह जी ने कहा था जो उनका एजुकेशन है वो हम वर्ल्ड में हम चेंज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई ही गेव अस फॉर अ यूनाइटेड नेशन। उन्होंने एक बात भी कही थी, जो उनका मेन सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स था सर। आप ये पढ़ सकते हो, जैसे बाराक ओबामा जी ने कहा था कि जो उनका पैन कार्ड है वो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्ट्स द राइट फॉर ऑल इंडियंस। उन्होंने एक बात भी कही थी कि अगर ये हमारे देश में पैदा होते तो आज इनका नाम सूर्य रखते। इसके बाद हेrbert थॉमस जी ने कहा था कि
कि बाबा साहब ऐसे कि जब बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट ऑफ साइंस के लिए एडमिशन लिया था, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जब बाबा साहब की डेथ हो गई थी, आई कैंट आइडेंटिफाई बट दे आर नो वर्ड्स टू कॉन्क्योर। तो आप ये देख सकते हो, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो ये सब। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर जी जैसे लीजेंड कोई व्यक्ति है नहीं और बहुत बड़े। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अब ये है मेडिटेशन हॉल। ये पूरा ये मेडिटेशन हॉल दिखा रखा है। जब आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। तो ये पूरा ही मेडिटेशन जहाँ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा अपनाई थी उस समय। तो ये बुद्धा स्टैचू है उस समय, तो मेडिटेशन। थैंक यू आइए। सर आप ये तो साथियों, आपने देखा आज हम 26 अलीपुर रोड में थे और जो बाबा साहब का जो परिनिर्वाण स्थल है वहाँ पे जो स्मारक बना है, और आपने देखा कि जो है बड़े भाई साहिल सर जी ने एक एक चीज़ों को, बाबा साहब की स्मृतियों को आपसे रूबरू कराई, घटनाओं के जो बाबा साहब के जीवन में घटी, और एक एक चीज़ों को उन्होंने ब्रीफली तरीके से समझाया, बताया। इसके लिए हमारे सम्यक TV 24 परिवार की तरफ से, अब तक TV न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपको आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी और एक एक घटनाओं से रूबरू करवाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम संयुक्त रूप से आभार व्यक्त करते हैं। साथ में हमारी पूरी टीम है, इधर क्षमता संजल की पूरी टीम है, बाबा साहब के कमांडर, बाबा साहब के सिपाही उपस्थित आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बने रहिए सम्यक समता सैनिक दल के चीफ जनरल सेक्रेटरी KP सिंह अशोक बौद्ध उत्तर प्रदेश समता सैनिक दल की ओर से उत्तर प्रदेश की संपूर्ण टीम के साथ उपस्थित है। माननीय आदरणीय साहिल जी ने जो हमारे गाइड हैं आज के, यहाँ पर बाबा साहब के पूरे जीवन को किस प्रकार से बाबा साहब ने जन्म लेने के बाद जीवन को संघर्ष किया है, पूरा आपने हमें गाइड करते हुए मैं आपको समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश की ओर से बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करता हूँ। जिस प्रकार से आपने गाइड किया है, अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ, पूर्ण जानकारी के साथ आपने प्रयास किया है कि बाबा साहब के जीवन संघर्ष को आप हमें बताएं। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, समता सैनिक दल साधुवाद करता है। थोड़ा सा पीछे आपको देते हुए, समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने 24 सितंबर 1924 को एस्टेब्लिश किया था। इससे पहले बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो आपने संकल्प दिवस का स्थल दिखाया है वो किया, और आफ्टर दैट स्थापना दिवस के बाद बाबा साहब के साथ 1955 तक समता सैनिक दल के कमांडरों को आप सभी जगह देख सकते हैं। और उन्हीं को समता सैनिक दल के जवान बाबा साहब के साथ सुरक्षा में थे। ये समता सैनिक दल आज भी और जब तक ये जीवन रहेगा, समता सैनिक दल बाबा साहब के सिपाहियों के साथ, बाबा साहब के अनुयायियों के साथ में मैं आपको बाहर से भी दिखाना चाहता हूँ। आप बाहर से भी चलो। आपको बाहर से दिखाऊंगा, अब अंदर का पूरा हो चुका है। अब बाहर से जो यादें दिखा रखी है, वो जब बाबा साहब ने हमने जाग लो ना। अब आप जैसे ये सब उनके हाथ दिखा रहे हैं। इसको पूरा आप दिखाएंगे, आप पर्दा में सजाएंगे चीज़ें, ये तस्वीर साझा करें आप। देखिए पीछे अब आप देख सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं जब बाबा साहब ने अशोक तक लगाने का तो पूरा ये अशोक तक और यहाँ पर देख सकते हैं बाबा साहब की डेड बॉडी पड़ा था। जी जब बाबा साहब ने परिवार हुआ तो यहाँ पर बॉडी की बॉडी आप देख सकते हैं। आपने बताया अभी वहाँ पर बाबा साहब बॉडी बार हुई तो वहाँ बॉडी रखी गई थी, आपने बताया। और आप ये देख सकते हो ये माहौल है सर, देखिए आप उधर देखिए, बहुत ही बहुजन समाज के लोगों के लिए, सब समाज के लोगों के लिए इधर से आप करें। इधर जब उस समय इनकी डेथ हो गई थी तो इनको मतलब यादगार किया जाए। जब उसमें बाबा साहब बहुत बड़े व्यक्ति थे तो इनको वहाँ पर यहाँ स्थल
था। एक एक स्मृतियों से बाबा साहब की स्मृतियों से रूबरू करवाया आपने, और बाबा साहब के जीवन संघर्ष से लेकर अंतिम पड़ाव तक जब बाबा साहब का निर्माण हो गया तो आपने एक एक चीज़ों को हमारे दर्शकों को दिखाया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपको देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं अपने चैनल की तरफ से, और हमारे दर्शकों को जो आपने बाबा साहब की घटनाओं को जिक्र किया और एक एक चीज़ को दिखाया, इसके लिए हमारे दर्शक जो आपका आभार व्यक्त करते हैं। बने रहेंगे सभी को जय भारत, जय संविधान।